आज बनाएंगे हम ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र, और वो भी बनाएंगे राइस बैग के साथ। और इसके बीच में इस्तेमाल करेंगे हम यूज़ कर्टन जो वॉश एंड वेयर है। और ये ऑर्गेनाइज़र आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान करेंगे और ऑर्गेनाइज़ करेंगे आपके होम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पास एक चावल का बैग पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा इससे चलें आपके लिए एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करते हैं। और किस तरीके से तैयार करें, इसके नीचे वाला जो बंद पार्ट था वो मैंने सीज़र की मदद से कट कर लिया है। अब मैंने इसकी विड्थ और इसकी लंबाई को 30x20 रखा है। और इसको भी जो इसका बंद वाला हिस्सा है इसको काट कर मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। अब मैंने इसके नीचे वाला हिस्से को कट किया है। अब इसके ऊपर वाले हिस्से को भी मैं इस तरीके से कट कर लूँगी, तब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह 2 पार्ट मौजूद हैं। अब इसके पैमाइश कुछ इस तरीके से लेनी है कि मुझे एक स्क्वायर चाहिए 5x5 का। अब मैंने 5x5 का जो मेजरमेंट ली है, तो मैंने इसका एक स्क्वायर काट लिया है। इसको मैंने पहले मार्क किया है और मार्क करने के बाद मैं इसको सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। तो मेरी ये वीडियो कुछ छोटी सी है पहले की निस्बत, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मेरे बहन भाई मेरे वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनके अभी तहे दिल से मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अब मैंने एक स्क्वायर को काट लिया है और यही स्क्वायर मैंने दूसरी साइड पर रखकर दूसरी साइड को भी इसी तरह ही मैं सीज़र की मदद से स्क्वायर शेप में इसको काट लूँगी। इस तरीके से मेरे इस ऑर्गेनाइज़र की शेप इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने इसके नीचे साथ क्लॉथ अटैच करना है। तो ये पुराना कर्टन जो वॉश एंड वेयर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक था, तो मैंने कहा इस ऑर्गेनाइज़र में ये मज़बूत भी रहेगा और मेरे इस्तेमाल में भी आ जाएगा। तब मैंने इसकी कर्टन को बिछा कर ऊपर वाले इन दोनों पार्ट के नीचे मैंने इसी क्लॉथ को लगा दिया है और इसको भी इसी पैमाइश के हिसाब से ही कट कर लूँगी। मैंने कर्टन को दोनों पार्ट में रख कर अब 2 हिस्से मैंने तैयार कर लिए हैं और इनको भी सीज़र की मदद से उनकी पैमाइश के मुताबिक ही मैं काट रही हूँ। काटने के बाद जब स्टिचिंग का अमल आएगा तो तब मैं इसके डिटेल आपको फिर समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी काफ़ी आसानी से समझ आ गई होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र मैंने काफ़ी अच्छे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है और ये बड़ा इजी बन जाता है और हमारे इजी यूज़ में भी आ जाता है, जिसमें ना तो आपको ज़िप की कोई प्रॉब्लम होती है कि हमारी ज़िप टूट गई है तो हमारा ऑर्गेनाइज़र वेस्ट हो जाएगा। मैं इस ऑर्गेनाइज़र में ज़िप भी बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि इसको बहुत सिंपल वे से आपको मैं बताऊँगी। अब मैंने एक हिस्से को काट लिया है और सेम इसी मेथड से ही मैं दूसरे हिस्से को भी ये पीस रख कर दो हिस्से काट लूँगी। इस तरह हमारे पास 2 अगर चावल के बैग के हिस्से हैं तो 2 हमारे पास ये कपड़े के हिस्से आ जाएंगे। अब जो साइड से हमने पीस को कट कर लिया है और कपड़े को भी जो साइड से हमने कट किया है वो हमारा स्ट्रिप बनाने के काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने स्ट्रिप का कपड़ा भी काट लिया है और ऊपर वाली जो हम अलग से इसका एज लगाएंगे तो उसके लिए मैंने दूसरा कंट्रास्ट कपड़ा यूज़ किया है। ये थोड़ा पतला फैब्रिक है ताकि मुझे ये मोड़ने में ज़रा आसानी हो, तो मैं इसको भी इसके पैमाइश के मुताबिक कट कर लूँगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई इसी के बैग के मुताबिक होनी चाहिए। तो ऊपर वाले हिस्से को मैं भी 2 पार्ट में कट कर लूँगी, क्योंकि ये मुझे मोड़ कर दूसरी साइड पर इसका जोड़ डालना है। तो तब मैंने सीज़र की मदद से ऊपर वाले हिस्से को भी कट कर लिया है। अब कट करने के बाद जिस तरह हम अपने ट्राउज़र का नेफ़ा बनाते हैं, सेम उसी मेथड से मैं इसका ऊपर से नेफ़ा टर्न कर लूँगी, बिल्कुल इसी तरह से। तो मैं इसको स्टिच करने के बाद आपको इसको दिखाती हूँ और तब हम नेफ़ा बनाने के बाद इसके साथ अटैच कर लेंगे। बैग की जो दोनों स्ट्रिप मैंने इसके साथ अटैच कर दी हैं और ये देखें अब दूसरा हिस्सा भी मैंने इसके साथ किस तरीके से अटैच करना है कि ये दोनों साइडें पहले स्टिच करूँगी और उसके बाद दोनों स्क्वायर को मैंने स्टिच नहीं करना, बल्कि इसके नीचे मैंने इन दोनों हिस्सों को आपस में मिलाना है।
मैंने दोनों हिस्सों को आपस में मिला दिया है, लेकिन जो स्क्वायर्स हैं इसको मैंने बिल्कुल सीधे रुख में सीधा करके सीधी सिलाई लगानी है। तो देखें हमारा ये ऑर्गेनाइजिंग बैग बिल्कुल रेडी है और ये कितना ज़बरदस्त बना है। अब मैं इसको फिल करने के बाद आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि इसके किस तरह इसकी शेप आएगी। हमने इसकी शेप के मुताबिक नीचे एक कार्डबोर्ड रख दिया है ताकि हमारी चीज़ें आसानी से डाली भी जा सकें और एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें फ़िट भी आ सकें। तो देखें इस ऑर्गेनाइजिंग बैग में मैंने अपने गते को भी फ़िट कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद देखें अभी भी इसके अंदर तकरीबन 15 से 30 सूट आ सकते हैं और ये तकरीबन 25 केजी वेट उठाने के काबिल हो सकता है कि ये इतना अच्छा और मज़बूत बैग बना है। इसके बाद नेफे के अंदर मैंने डोरी डालने के बाद इस डोरी को टाइट कर लिया है। तो इसकी नॉट आप इस तरीके से लगाएं कि जब आप डोरी को इस तरीके से खींचें तो ये आपका ऑर्गेनाइजिंग बैग आसानी से खुल भी जाए और बंद भी हो जाए। मैं इस बैग को आपको उठा के भी दिखाऊंगी और इसके हैंडल इतने मज़बूत हैं कि ये बाआसानी 25 से 27 केजी वेट उठा सकते हैं। तो ये देखें ये कितना है ना ज़बरदस्त बैग। अब कोई ज़िप टूटने की भी परेशानी नहीं है कि हम ज़्यादा अगर लोड डालेंगे भी तो हमारी ज़िप टूट जाएगी। अब हम इस परेशानी से भी बच गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये छोटी सी कोशिश और राइस के वेस्ट बैग और कर्टन का इस्तेमाल आपको पसंद आया होगा। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।